हेलो स्टूडेंट्स। थोड़ा गैप हो गया मेरा ये वाला लेसन, बट आज मैं कंप्लीट कर लूँगा इंडेफिनिट इंटीग्रल। ओके, आप मेरे साथ रहिए। ओके, मैं आपको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करूँगा। अभी दो पार्ट रह गए हमारे। वन इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन और नेक्स्ट वन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। तो चले स्टार्ट करते हैं हम। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन? मतलब आपके पास इस तरह से कुछ अगर फ्रैक्शन में हो इंटीग्रल्स 1/x इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स, तो इसको स्प्लिट करके इंटीग्रेशन कैसा करेंगे ये हम देखने वाले हैं यहाँ पर। तो इसके डिफरेंट जो है अलग अलग फॉर्म्स है, तो पहले वो देख लेते हैं हम जो आपकी बुक में एनसीईआरटी की बुक में। तो लुक एट दिस। ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है, एक लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स। डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स है विच आर अगेन लीनियर, और उनके फैक्टर्स हम मालूम कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। तो फिर उसको लिखेंगे हम ए ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस बी ओवर सेकेंड फैक्टर इन द डिनोमिनेटर। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से, न्यूमरेटर दोनों साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को x माइनस ए एक्स माइनस बी, और इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट्स। ओके, तो डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं रहेगा और न्यूमरेटर में x के कोएफिशिएंट्स हम इक्वेट करेंगे, कांस्टेंट टर्म एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ x। अगर आपके पास न्यूमरेटर में कोई लीनियर एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर में ब्रैकेट स्क्वायर, अगर कोई रिपीट हो रहा है फैक्टर बट इसका फैक्टर निकलता है x इज इक्वल टू ए, बट इट इज़ रिपीटेड फैक्टर, है ना, ब्रैकेट स्क्वायर या ब्रैकेट क्यूब। तो अगर रिपीटेड फैक्टर है तो उसका मेथड क्या है स्प्लिट करने का? a अपॉन फर्स्ट फैक्टर 1 पावर प्लस b अपॉन 2 पावर्स। सो वो रिपीटेड टाइम्स लिखेंगे हम उसको, बट फर्स्ट टाइम सिंगल पावर, सेकेंड टाइम 2 पावर्स। अगर यहाँ पे 3 पावर रहती तो प्लस c ओवर थर्ड पावर x माइनस ए टू द पावर 3, है ना। इस तरह से हमको करना है। फिर नेक्स्ट मेथड है, ऊपर क्वाड्रेटिक है बट डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर है, ऑल ऑफ दैम आर डिफरेंट एंड वी कैन फाइंड दैम, उनको मालूम कर सकते हैं हम। x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू सी। तो फिर a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर, c अपॉन थर्ड फैक्टर लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से और इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म। उसके बाद क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में एक रिपीटेड फैक्टर है और एक लीनियर फैक्टर है, एक सिंगल फैक्टर है, बट ऑल ऑफ दैम हम मालूम कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी, है ना, ये उनके वैल्यूज़ है। ये तो रिपीटेड है और ये वाला एक्स इज इक्वल टू बी वन टाइम। तो हम लिखेंगे ए ओवर फर्स्ट पावर इसकी एक्स प्लस ए की, फिर उसके बाद बी ओवर सेकेंड पावर एक्स माइनस ए की, सॉरी मैंने एक्स माइनस बी बोला, एक्स माइनस ए फर्स्ट ब्रैकेट की एक्स माइनस ए पावर, फिर उसके बाद प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए की सेकेंड पावर, और जो थर्ड नेक्स्ट फैक्टर था सी ओवर, वो थर्ड प्लेस पे अब हम लिख देंगे एक्स ओवर सी ओवर एक्स माइनस बी। उसके बाद क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर कैसा है कि वी कैनॉट फाइंड इट, वी कैनॉट फैक्टराइज इट। तो ये जो सेकेंड फैक्टर है, वी डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो अगर ऐसा आ जाए कोई फैक्टर जिसका कि हम x की वैल्यू जिसमें से नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे? पहला तो हम a ओवर फर्स्ट फैक्टर, और ये जो फैक्टर का हम क्वाड्रेटिक फैक्टर के हम फैक्टर्स नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू x की नहीं निकाल सकते, तो हम उसके न्यूमरेटर में लिखेंगे bx प्लस सी, और डिनोमिनेटर में वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। अगर और एक है इस तरह का फैक्टर तो प्लस dx प्लस ई ओवर जो भी फैक्टर रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, वट एवर, है ना। इस तरह से अगर रहा तो दो रहे तो दो भी लिखना पड़ेगा, बट न्यूमरेटर उसका लीनियर एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा इस तरह से, बी एक्स प्लस सी या डी एक्स प्लस सी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब हम एक्सरसाइज 7.5 फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स ओवर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, है ना, ये दो फैक्टर हैं, तो हम उसको लिखेंगे लेट एक्स ओवर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए ओवर
एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस टू। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से, सो ए इंटू ये सेकेंड फैक्टर इधर आ जाएगा और फर्स्ट फैक्टर बी के साथ जाएगा, है ना, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। तो कोएफिशिएंट्स का मतलब ये है कि एक्स का कोएफिशिएंट एक्स के कोएफिशिएंट से कंपेयर करेंगे हम कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका कोएफिशिएंट 1 है एक्स का, तो 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर एक्स के कोएफिशिएंट क्या है ए और यहाँ पर प्लस बी, तो ए प्लस बी लिखना है हमको क्योंकि ए एक्स प्लस बी एक्स है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म इधर तो नहीं है कांस्टेंट टर्म, सो इधर हम लिखेंगे 0 और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 2a प्लस बी, है ना, 2a प्लस बी। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें हमने माइनस माइनस, तो इसमें से b कैंसिल होगा, तो 1 इज़ इक्वल टू माइनस ए और प्लस 0 b तो कैंसिल हो गया, देयरफॉर a इज़ इक्वल टू -1। ये a की वैल्यू मिल गई हमको, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर -1 प्लस b इज़ 1, सो b इज़ इक्वल टू 2। ये दोनों वैल्यूज़ अब हमको मिल गए। अब इसका हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमने लिखा था a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2, तो जो फैक्टर जो कांस्टेंट टर्म एक a एंड b जिसके ऊपर न्यूमरेटर में है, जिसका डिनोमिनेटर x प्लस 1 है वो वहीं पर आना चाहिए, और b जिसके नीचे जिसका डिनोमिनेटर x प्लस 2 है वहीं पे b आना चाहिए, है ना। तो a के लिए डिनोमिनेटर था x प्लस 1, तो a की वैल्यू है -1, तो इट विल बी -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू है 2, तो 2 अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, और ये dx। तो अब ये लीनियर एक्सप्रेशंस है ना डिनोमिनेटर में, तो इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं log ऑफ या ln ऑफ, जैसा भी आपको लिखना है, log या ln, वॉट एवर यू वांट टू राइट। सो ये माइनस साइन बाहर आ गई, माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाहर आएगा, ये लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 और प्लस सी तो रहेगा ही क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है ना। तो दिस इज़ माइनस, तो माइनस रहने देता हूँ मैं, डिनोमिनेटर में लिखूँगा मैं उसको, प्लस 2 को पावर में लेके जा सकते हैं हम, लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी। अब ये दोनों को हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, है ना, लॉग ऑफ ए और ये माइनस लॉग ऑफ बी है, तो लॉग ऑफ ए अपॉन बी लिख देंगे हम उसको। तो दिस इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1, क्योंकि इसका माइनस साइन थी इसके साथ हमारे पास, तो इसलिए वो डिनोमिनेटर में गया प्लस सी, ये उसका आंसर हो गया, है ना, नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। ओके, इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं कॉपी करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब इसके फैक्टर हम कर सकते हैं, वैसे तो ये डायरेक्ट भी आ सकता था, है ना, और अगर डायरेक्ट आपको नहीं लिखना है तो इसके ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप कर सकते थे, है ना। डायरेक्ट कैसे, वो जो फार्मूला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो दोनों मेथड से मैं बताता हूँ आपको। ये उस फार्मूले से इसका डायरेक्ट आंसर आ सकता, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी, ठीक है। ये डायरेक्ट ऐसा आ सकता था, तो 1 अपॉन 6 हो गया ये, बट मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं हम, इससे भी बताता हूँ। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसके फैक्टर हो गए 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, और हम इसको लिखेंगे लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3,
इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स है और इनकी वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं. सो देयर फॉर 1 इज इक्वल टू ए इंटू ये सेकेंड फैक्टर जो है इधर मल्टीप्लाई होगा और फर्स्ट फैक्टर उधर मल्टीप्लाई होगा, तो ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री. इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स है ना, यहाँ पर भी हम कोएफिशिएंट्स इक्वेट करेंगे. वी गेट, यहाँ पर तो x का कोएफिशिएंट नहीं है इधर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में a प्लस बी है तो उसको ज़ीरो लिख देंगे हम. a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है 1, इधर कांस्टेंट टर्म है 3a प्लस माइनस 3b. सो 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 1. ओके, अब जो है फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, या 3 से डिवाइड सेकेंड इक्वेशन को कर सकते हैं, दैट इज़ बेटर. हम 3 से डिवाइड कर देंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो ये 1/3 हो गया. इनको दोनों को ऐड किए तो a प्लस बी कैंसिल हो गया, प्लस b माइनस b. सो 2a इज़ 1/3. सो देयरफॉर a इज़ 1/6, 3 to the 6, ये a की वैल्यू होगी. उसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे. 1/6 प्लस b इज़ 0, सो b इज़ माइनस 1/6 है ना. सो देयरफॉर अब ये अगले पेज पे लिखता हूँ मैं इंटीग्रेशन. हाँ, यहाँ पर तो पेजेस नहीं है, लेट मी टेक द पेजेस. ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, हमको और पेज लगने वाला है. ओके, और एक ले लेता हूँ मैं. ठीक है, तो अब ये देयरफॉर इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू इंटीग्रल a अपॉन हमने लिखा था x माइनस थ्री प्लस बी अपॉन एक्स प्लस थ्री लिखा था हमने, और ये dx रहेगा इसके साथ, है ना. तो a अपॉन एक्स माइनस थ्री, a की वैल्यू है 1/6, b की वैल्यू है माइनस 1/6. सो इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/6 ओवर एक्स माइनस थ्री प्लस ऑफ माइनस 1/6 ओवर एक्स प्लस थ्री. ठीक है, dx. तो 1/6 तो दोनों का कॉमन आ गया, तो फर्स्ट वाला लीनियर एक्सप्रेशन है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ एक्स माइनस थ्री, और सेकेंड में माइनस साइन है इधर, ये माइनस आएगी इधर, तो माइनस log ऑफ एक्स प्लस थ्री. ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया. अब हम इसको माइनस का रूल यूज़ करेंगे लॉगरिथम का, तो डिवाइड होगा वो log ऑफ एक्स माइनस थ्री बाय एक्स प्लस थ्री, है ना, प्लस सी. बस ये आंसर हो गया इसका. ठीक है, थर्ड वाला मैं कॉपी करता हूँ. हम इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, बस कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ये एक करता हूँ मैं, उसके बाद एक रिपीटेड रूट्स का और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर का. ठीक है, इसमें 3 फैक्टर है, तो लेट 3x माइनस 1 ओवर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 is equal to a upon x minus 1 plus b upon x minus 2, c upon x minus 3. Therefore 3x minus 1 मैंने तीनों फैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ द साइड्स, तो a के साथ बचे हुए 2 फैक्टर आने वाले हैं, b के साथ दूसरे 2 फैक्टर आने वाले हैं x माइनस 1, x माइनस 3, और c के साथ पहले 2 फैक्टर आने वाले हैं x माइनस 1, x माइनस 2, है ना. तो यहाँ पर भी वही करना है हमको, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स वी गेट. तो इधर देखो आप, x का कोएफिशिएंट 3 यहाँ पर रहेगा. हाँ, इसमें तो x स्क्वायर भी आने वाला है, तो ax स्क्वायर है ना. पहले हम सिंप्लीफाई करके लगते हैं, इसको इक्वेट करने से भी पहले. Let me copy it down. No problem, इसको इधर लिखिए. ठीक है, पहले सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ मैं.
3x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब ये a के साथ एक्स स्क्वायर आने वाला है, ओके, ए एक्स स्क्वायर, उसके बाद x के टर्म आने वाले हैं -3x और -2x -5x, सो -5ax, और कांस्टेंट टर्म मिलने वाला है हमको, देखो मैं इरेज करता हूँ ये, सो अदरवाइज आई विल शो बाय दिस, कांस्टेंट टर्म माइनस और माइनस +6a है ना, +6a, फिर यहाँ पर b का भी वैसे ही है, bx², ठीक है, और b -3x और -1x, सो -3 and 1 -4x -4bx, और कांस्टेंट टर्म है माइनस एंड माइनस +3b, फिर +c के साथ भी स्क्वायर टर्म है cx², ठीक है, और x के टर्म है c -2x और -1x -3cx, और कांस्टेंट टर्म है माइनस एंड माइनस +2, तो +2c, उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम सारे टर्म्स एक जगह करके, ये x², तो a + b + c x² का टर्म है, उसके बाद x के टर्म है ये ये वाला x का टर्म, ये वाला x का टर्म, ये वाला x का टर्म है ना, तो तीनों को एक जगह लिखता हूँ मैं, तीनों में माइनस साइन कॉमन है, ओके, -5a +4b +3cx, और उसके बाद है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म 6a 3b 2c, ओके, सो +6a +3b +2c। देखा आपने यहाँ पर कि ये जो पूरे टर्म्स थे इनको मैंने एक जगह कर दिया लाइक टर्म्स को, ओके, तो अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स हम कर सकते हैं x² का तो कोई टर्म नहीं है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, सो देयरफॉर ये जो कोएफिशिएंट है x² का a + b + c, दिस विल बी इक्वल टू 0। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x 3 है, यहाँ पर ये वाला है पूरा, तो -5a + 4b + 3c इक्वल टू 3 है, तो ये माइनस साइन मैं उधर ले जाके लिखता हूँ इसकी माइनस, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर -1 है, यहाँ पर ये पूरा है, तो 6a + 3b + 2c इज इक्वल टू -1। ये 3 इक्वेशन हमको मिल गए इसमें से, है ना। अब इनको सॉल्व करना है हमको, तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम इसमें कि 3 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। और देखो फर्स्ट इक्वेशन को मैं इधर लिखता हूँ, 3a + 3b + 3c इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन एज इट इज़ लिखता हूँ मैं, 5a + 4b + 3c इज इक्वल टू -3। अब इनको हम माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, सो -2a बचा इसमें, -b इज इक्वल टू -3, सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ प्लस हो गया, सॉरी +3, है ना, साइन चेंज होगी सेकेंड इक्वेशन की। तो ये एक इक्वेशन मिली हमको, दिस इज़ फोर्थ इक्वेशन कॉल करते हैं हम उसको। उसके बाद फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो भी यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 2a + 2b + 2c इज इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन एज इट इज़ लिखता हूँ मैं। अब ये माइनस करेंगे हम पहले के जैसे ही, तो इधर प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया फैक्टर, तो -4a
माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये है फिफ्थ इक्वेशन। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ -2a माइनस बी इज इक्वल टू 3। ये फोर्थ इक्वेशन थी हमारे पास। और फिफ्थ है -4a माइनस बी इज इक्वल टू 1। फिफ्थ है। अब इनको अगर सब्ट्रैक्ट करें हमने, साइन चेंज होगी इसकी, तो ये कैंसिल हो गया। तो 4a माइनस 2a, 2a बचा, 3 माइनस 1 2। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, है ना। a की वैल्यू आ गई, वो फोर्थ में रख देंगे हम। सो देयरफॉर फ्रॉम 4 -2 इंटू 1 माइनस b इज इक्वल टू 3। सो -2 और ये 3 को इधर लाए तो -3 इज इक्वल टू b। सो b इज इक्वल टू -5, है ना। और ये दोनों वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, a प्लस बी प्लस सी। तो a 1, b -5 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो -4 उधर जाके +4, सो c इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमको a b c की वैल्यू मिल गई। सो देयरफॉर अब इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस 3x माइनस 1 ओवर, और मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ उसको, या dx इज इक्वल टू, देखो अभी हमने a अपॉन x माइनस 1 लिखा था, तो a है 1 अपॉन x माइनस 1। फिर उसके बाद लिखा था b अपॉन x माइनस 2, तो b है -5 x माइनस 2। फिर c अपॉन x माइनस 3, तो प्लस c है 4 अपॉन x माइनस 3 dx, ठीक है। या अब ये तो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि लीनियर है सारे टर्म्स। तो देयरफॉर लॉग ऑफ x माइनस 1, ये 5 बाहर आएगा -5, सो -5 लॉग ऑफ x माइनस 2, और ये 4 भी बाहर आएगा, सो +4 लॉग ऑफ x माइनस 3, ठीक है। इनको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 2 ब्रैकेट टू द पावर 5। ये 5 को मैंने पावर में ले जाके लिखा यहाँ से, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं। ये 4 को भी पावर में लिखूँगा मैं, प्लस c तो लिखना ही है हमको, प्लस लॉग ऑफ x माइनस 3 टू द पावर 4 प्लस c। अब ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो प्लस वाले मल्टीप्लाई हो गए, तो x माइनस 1 x माइनस 3 ब्रैकेट टू द पावर 4, और माइनस वाला डिवाइड होगा, ओके, ऑल ऑफ देम टुगेदर प्लस c। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आपकी समझ में आ गया ये पूरा, ओके। इसको सेपरेट भी रख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम। अब एक हम रिपीटेड रूट का करते हैं और एक क्वाड्रेटिक रूट जो सॉल्व नहीं कर सकते हम, है ना। तो ये तो सब आपको आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक ये वाला सॉल्व नहीं हो सकता, 7th वाला। तो 7th वाला मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। 7th, लेट x अपॉन x माइनस 1 पहले लिखता हूँ मैं, फिर उसके बाद x² प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। अभी आप देखो यहाँ पर मैंने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि x² प्लस 1 क्वाड्रेटिक है और इसका हम फैक्टर मालूम नहीं कर सकते, इसका x की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। सो बिकॉज ऑफ दैट न्यूमरेटर में हमको लिखना पड़ेगा bx प्लस c। समझ में आया आपको, ये याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते उसको हमको bx प्लस c लिखना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे डिनोमिनेटर से, तो x इज इक्वल टू a इंटू ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसके साथ a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस bx प्लस c साथ में रहेगा और x माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा।
सो अब मैं एक जगह करता हूँ टर्म्स। अभी देखो आप यहाँ पर कि ये ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बी एक्स इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर है ना। तो ए प्लस बी और साथ में इसके एक्स स्क्वायर, फिर से बताता हूँ आपको, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर है ना। उसके बाद एक्स का टर्म यहाँ पर है बी एक्स और सी एक्स ये वाला, तो प्लस सी माइनस बी है ना एक्स, समझा आपको। बी एक्स इंटू -1 माइनस बी और सी इंटू एक्स प्लस सी, तो सी माइनस बी और उसका एक्स कॉमन फैक्टर लिखा मैंने। उसके बाद कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर ए और यहाँ पर c इंटू -1 माइनस सी, सो a माइनस सी। ये समझ में आया आपको कैसे लिखा मैंने? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स वी गेट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का तो यहाँ पर कुछ नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो a प्लस बी 0। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर है बी, सी माइनस बी यहाँ पे 1, सो सी माइनस बी इज़ इक्वल टू 1। और कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में तो नहीं है, राइट हैंड साइड में a माइनस सी है, तो a माइनस सी इज़ इक्वल टू 0। इसमें से ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम, तो ये दोनों में से हमको मिलने वाला ऐड करने पे a प्लस सी इज़ इक्वल टू 1 है ना। डायरेक्ट ऐड किया मैंने दोनों को प्लस करके। उसके बाद ये a माइनस सी तो है हमारे पास इज़ इक्वल टू 0, फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इज़ इक्वल टू 1, सो देयरफॉर a इज़ 1/2 है ना। ये वैल्यू हो गई a की 1/2। पॉजिटिव और नेगेटिव एक बार चेक करने दो आप मुझको। a माइनस सी माइनस बी इज़ 1, सी माइनस बी माइनस सी एक्स और माइनस बी एक्स, सो सी माइनस बी इज़ एक्स और इधर 1 है और सी माइनस बी इज़ 1 और इधर कांस्टेंट टर्म तो नहीं है a माइनस सी, इनको ऐड किया मैंने तो a प्लस सी इज़ 1 है ना। इधर ऐड किया मैंने ये दोनों को, तो b और b कैंसिल हो गया, a प्लस सी इज़ 1 और ये a माइनस सी 0 है, इनको ऐड किए तो ये कैंसिल हो गया, 2a इज़ 1, सो a इज़ 1/2, ठीक है। उसके बाद b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से b इज़ इक्वल टू माइनस a मीन्स -1/2 और c की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में से c इज़ सेम एज a, सो c इज़ इक्वल टू 1/2, ठीक है। ओके, अब इन वैल्यूज़ के साथ हम इंटीग्रेशन कर सकते, बट ओके लेट मी राइट इट हियर। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं ये वाला एज इट इज़, dx इज इक्वल टू, इधर क्या लिखा था मैंने, a अपॉन x माइनस 1, तो हाफ अपॉन x माइनस 1 प्लस, अब ये देखो आप बी एक्स प्लस सी है यहाँ पे, बी एक्स प्लस सी, बी क्या है माइनस हाफ, सो माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ, सी की वैल्यू माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ, और इसका डिनोमिनेटर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx। ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब आपको क्या करना है इसको कि इसका डेरिवेटिव देखना है कि क्या होता है ना। तो हाफ तो पहले हम सेपरेट कर लेते हैं इनको, नो प्रॉब्लम। हाफ इंटीग्रल, क्योंकि ये सेपरेट करके ज़्यादा समझ में आएगा आपको। दोनों में से प्लस हाफ मैं कॉमन निकालता हूँ या माइनस हाफ कॉमन निकालता हूँ मैं, तो इंटीग्रेशन में बचेगा मुझको x माइनस 1, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है ना। माइनस हाफ मैंने कॉमन निकाला।
अब देखो आप कि इसका डेरिवेटिव क्या है, 2x है, तो यहाँ पर अगर 2 लिखा मैं तो यहाँ पे 2 सेपरेट, तो इसको अभी सेपरेट कर लेते हैं हम दोनों टर्म को फिर से। तो ये तो इसका लॉग है, ये लिख देता हूँ मैं, लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस हाफ x अपॉन, इसको सेपरेट करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx को, और ये माइनस माइनस प्लस हाफ, इसको भी सेपरेट कर देता हूँ मैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर मुझको एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर 2 चाहिए मुझको, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक 2 मैं ले लेता हूँ। ठीक है, समझ में आया आपको? तो 4 हो जाएगा ये। तो अब न्यूमरेटर इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, सॉरी, दिस इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, सो देयरफॉर इट इज़ लॉग डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2, ये तो ऑलरेडी हो चुका। अब इसको देखो आप, इसका इंटीग्रेशन है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि इसका d/dx न्यूमरेटर है, तो -1/4 लॉग डिनोमिनेटर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ, ये कौन से फार्मूले में है, थर्ड वाला, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, सो 1/a मीन्स 1, tan इनवर्स x अपॉन a मीन्स x अपॉन 1 प्लस c। अब ये कंप्लीट हो चुका हमारा इंटीग्रेशन, है ना। इनको बस अब सिंप्लीफाई करके लिखना है हमको। तो ये लॉग वाले तो एक जगह हो सकते, तो इनमें से क्या करेंगे हम कि 1/4 का, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, तो ये हाफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो दिस इज़ द आंसर, ये तो आंसर हो गया अब, है ना। इसको मैं पास में ला के लिखता हूँ, या दैट्स इट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी रख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। उसके बाद एक मुझको करना था रिपीटेड रूट का, तो 8th मैं करता हूँ आगे कॉपी। ठीक है, और फिर हम चले गए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर। तो लेट x अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1, पहला फैक्टर लिखा हूँ मैंने, b अपॉन फिर ब्रैकेट स्क्वायर लिखूँगा मैं, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने इसकी सिंगल पावर लिखा, और ये डबल पावर प्लस b अपॉन, ये ऐसा जब रिपीटेड रूट रहे तो a अपॉन फर्स्ट पावर प्लस b अपॉन सेकेंड पावर, अगर क्यूब है तो प्लस c अपॉन थर्ड पावर, और ये एक और एक फैक्टर है c अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, देयरफॉर हम मल्टीप्लाई कर देते पूरे डिनोमिनेटर में से, तो x इंटू ये एक पावर इसकी आएगी और x प्लस 2 आएगा, इसके साथ b के साथ बचा हुआ फैक्टर आएगा x प्लस 2, और प्लस c के साथ ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी और इसको सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के टर्म मिल रहे हैं हमको इसमें से, ax स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस या प्लस रहेगा, माइनस एक्स ax, और ये प्लस 2ax, तो प्लस ax बचने वाला है इसमें, और माइनस 2a कांस्टेंट टर्म। ठीक है, फिर यहाँ पर तो bx प्लस 2b, और यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर अगर आप ओपन करें आपने, तो cx स्क्वायर माइनस 2cx और प्लस c, तो इनको एक जगह करके लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर को a प्लस सी एक्स स्क्वायर, उसके बाद जो है x का टर्म, ये ax का टर्म और ये x का टर्म, इनको एक जगह लिखता हूँ मैं, तो प्लस a प्लस b माइनस 2c। देखो एक बार बताता हूँ मैं, a प्लस b माइनस 2c। ठीक है, a प्लस b माइनस 2c, सबके साथ है x, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म ये वाला और ये वाला, तीनों कांस्टेंट टर्म है, तीनों को एक जगह यहाँ पर लिखता हूँ मैं। तो प्लस ऑफ माइनस 2a प्लस 2b प्लस c। ठीक है, ये देखो माइनस 2a यहाँ पर आ गया, 2b ये आ गया, और c ये आ गया। अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, वी गेट, ठीक है,
तो एक्स स्क्वायर का तो इधर कोएफिशिएंट नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 प्लस सी इज़ 0। फिर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है इधर, और उधर राइट हैंड साइड में ए प्लस बी माइनस 2c इज़ इक्वल टू 1। और कांस्टेंट टर्म इधर तो नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में माइनस 2a प्लस 2b प्लस c इज़ इक्वल टू 0, है ना। अब क्या करेंगे हम के सेकेंड और थर्ड इक्वेशन जो है उनको सॉल्व करना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसमें से c को या फिर a को कैंसिल करके जैसा भी है आप कर सकते हो उसको। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, टाइम्स 2 ये वाली इक्वेशन को, या फिर नेक्स्ट वाली इक्वेशन को करके a प्लस बी में निकालता हूँ मैं एक इक्वेशन, ठीक है, दैट विल बी बेटर। देर आर वेरियस वेज, है ना। तो हम ये करते हैं कि a इज़ इक्वल टू माइनस सी है या c इज़ इक्वल टू माइनस ए है, इसमें से लिखते हैं हम c इज़ इक्वल टू माइनस ए। वो सेकेंड और थर्ड में सब्सटीट्यूट करते तो a और b में इक्वेशन मिलेगी हमको। तो देयरफॉर इसमें से हमको मिलने वाला है a प्लस बी प्लस 2a, बिकॉज माइनस एंड माइनस प्लस 2c। देखो ये c की वैल्यू माइनस a यहाँ पर रखा मैंने, तो माइनस माइनस प्लस 2a इज़ इक्वल टू 1 है। और इसमें से भी c की वैल्यू फिर मैं रखता हूँ यहाँ पे 2a प्लस 2b, c इज़ माइनस a इज़ इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई होके हो जाएंगे 3a प्लस b इज़ 1 माइनस 3a प्लस 2b इज़ 0। ऐड करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3b इज़ 1, सो b इज़ 1/3। ये b की वैल्यू हमको मिल गई 1/3, है ना। उसके बाद उसको हम b की वैल्यू को इन इक्वेशन को नंबर दे देता हूँ मैं। 3 थे, फिर ये 4th है, ये 5th है। तो 4th में मैं रखता हूँ b की वैल्यू, हाँ पेज ऐड करना पड़ेगा मुझको। और एक कर देता हूँ मैं ऐड। तो 3a प्लस b इज़ 1, और b की वैल्यू है 1/3, सो 3a प्लस 1/3 इज़ 1, सो 3a इज़ 1 माइनस 1/3 2/3, तो a इज़ 2/9 हो गया, है ना। a इज़ 2/9। अब हमको a और b दोनों मिल गए, तो c मालूम हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। a प्लस c इज़ 0, देयरफॉर c इज़ इक्वल टू माइनस 2/9, है ना a की वैल्यू, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमको मिल गए, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं कॉपी करता हूँ इधर, dx इज़ इक्वल टू, देखो हमने क्या लिखा था, a अपॉन x माइनस 1, तो a तो है 2/9 x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो b है 1/3 x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2, c क्या है माइनस 2/9 अपॉन x प्लस 2, लेट मी चेक, यस, ओके, ये dx। तो यहीं पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, या नेक्स्ट पेज है मेरे पास। तो 2/9 बाहर आएगा, तो ये log ऑफ x माइनस, यहीं पे लिख सकता हूँ मैं, 2/9 बाहर आ गया, log ऑफ x माइनस 1 हो गया ये लीनियर। फिर ये इसको ऊपर ले जाके लिखना पड़ेगा मुझको, तो 1/3 x माइनस 1, ये लीनियर ब्रैकेट की पावर माइनस 2 dx, और माइनस 2/9 log ऑफ x प्लस 2, ये लीनियर फैक्टर था। तो अब यहीं पे इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, तो इज़ इक्वल टू 2/9 log ऑफ x माइनस 1,
उसके बाद इसकी लीनियर है तो इसकी पावर -2 + 1 -1, सो +1/3 x -1 to the power -1 over -1 और -2/9 log of x + 2 प्लस c। इसको फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, सिर्फ इसको डिनोमिनेटर में ला के लिखना है ना, या फिर हम एक जगह कर सकते 2/9 वाले फैक्टर, ये और ये। तो 2/9 अगर कॉमन लिए इसका तो log ऑफ x -1 न्यूमरेटर में और x + 2 डिनोमिनेटर में, क्योंकि वो माइनस था, यहाँ पर ये माइनस साइन है इसकी, तो -1/3 और -1/3 के डिनोमिनेटर में x -1 आ गया प्लस c। बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप पार्शियल फ्रैक्शन आपको समझ गया होगा। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। एक तो है सारे फैक्टर लीनियर है, जिनमें से x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम डिनोमिनेटर में, तो a/1 फर्स्ट फैक्टर, b/2 सेकंड फैक्टर, c/3 थर्ड फैक्टर एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हैं हम। फिर दूसरा एक किया हमने जिसमें ब्रैकेट स्क्वायर था लीनियर फैक्टर का, तो a/ उसका फर्स्ट पावर प्लस b/ उसका सेकंड पावर। ठीक है, और जो अगला फैक्टर लीनियर अगर और है तो प्लस c/ लीनियर फैक्टर। उसके बाद एक था हमारे पास के क्वाड्रेटिक फैक्टर है डिनोमिनेटर में, जिसका हम x की वैल्यू निकाल नहीं सकते, जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो ऐसा जब भी फैक्टर आएगा तो उसके न्यूमरेटर में हमको लिखना पड़ेगा bx + c। देखो आपको बताता हूँ मैं, ये यहाँ पर था, है ना, ये वाला, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो देयरफॉर उसके न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा हमको bx + c, और फिर इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इस तरह से आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा उसका, है ना। तो बस फिर अभी हम जाते हैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि ये तो सारे एक जैसे हैं, इनको रिपीटेड क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन अगर है u × dv/dx या f(x) × g(x), ये याद रखो आप, ये ज़्यादा बेटर है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करके फिर से उनका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये वर्ड्स में भी लिखा है, तो अगर ये वर्ड्स में याद रहे आपको तो ज़्यादा बेटर है। मैं रीड करता हूँ इसको। इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, और इसमें जो है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन आने वाला है, दोनों सेम टाइप के फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट टाइप के फंक्शन रहेंगे। अब उनमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, तो उसके लिए ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेंगी। आईलेट, जैसे आप आईफोन याद रखते हैं ना, आईफोन, आईपैड, है ना, आई वॉच, तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा आईलेट, है ना। तो ये याद रख सकते हैं आप। आई फर्स्ट है, तो सब अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को देना पड़ेगा, है ना। अगर इनमें के कोई एक है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो पहला रहेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, अगर लॉगरिथमिक है और इन तीनों में का कोई एक है तो पहला लॉगरिथमिक रहेगा। अगर लॉगरिथमिक भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, अगर अलजेब्रिक है और इनमें का कोई एक है तो पहला अलजेब्रिक रहेगा और इनमें का कोई एक। अगर आपके पास अलजेब्रिक भी नहीं है, ये तीनों भी नहीं है, तो ये दोनों में से पहला ट्रिग्नोमेट्रिक, दूसरा एक्सपोनेंशियल। तो लास्ट प्रेफरेंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को है। ओके, ये लास्ट में लिखा जाता है। तो आईलेट, आई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ फंक्शन ऐसा रखना है आपको। अगर वो ऑर्डर नहीं रखे तो आपको एक बहुत बढ़ता जाएगा आपका इंटीग्रल, वो रिड्यूस नहीं होगा। ये इसलिए है कि इसमें रिड्यूस हो जाता है इंटीग्रेशन, फिर लास्ट में एक ही फंक्शन बचता है आपका जिसको इंटीग्रेट करना आसान होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको, फर्स्ट वाला, है ना। यहाँ पर फिर से मैं आईलेट लिख देता हूँ। ठीक है, इसको रेड से ही लिखता हूँ मैं। ठीक है, और थोड़ा बड़ा लिख देते हैं हम इसको, ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इंटीग्रल x sin x dx।
ठीक है। अब देखो इसमें दो कौन से टाइप के फंक्शन है, एक फंक्शन है अलजेब्रिक और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या इनमें ऑर्डर करेक्ट है? अलजेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड, तो ऑर्डर तो करेक्ट है ना। तो हम इनको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। और इनका इंटीग्रेशन अब करता हूँ मैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफ्रेंसिएशन देखो, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है आपको मालूम है 1, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन अंदर, तो ये एक्चुअली 2 बार आता है ये वाला, फिर से अंदर लिखना पड़ेगा, हमेशा याद रखो आप। तो इंटू माइनस कॉस एक्स। अब देखो आप, ये सिंगल फंक्शन बचा है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, बाहर का तो एज इट इज़ ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको मालूम है साइन एक्स है ना, और इसके साथ सी लिख देंगे हम, हो गया ये आंसर। क्या कुछ डिफ़िकल्ट था इसमें? नथिंग वाज डिफ़िकल्ट, है ना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वाला, हाँ ये मैं कॉपी, ये तो सेम है तो ये आप कर ले सकते, ये मैं करता हूँ। तो इसको थर्ड को मैं कॉपी करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स डी एक्स, जैसा मैंने बोला आपको आइलेट में एक्सपोनेंशियल लास्ट होता है, तो अलजेब्रिक पहला करेक्ट ऑर्डर है इसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स है dx। देखो बताता हूँ मैं आपको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स स्क्वायर का है 2x, और जैसा मैंने बताया आपको ये फिर से अंदर आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एज इट इज़ फिर से आता है। तो अब ये x की पावर रिड्यूस हो गई, और एक बार करना पड़ेगा हमको, -2 बाहर है, और ये x ई रेस टू एक्स, फिर से इनमें यही ऑर्डर हो गई 1 और 2, तो इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, -2 बाहर रखता हूँ मैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स है dx, है ना। तो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, ये 2 सबके साथ है तो -2x ई रेस टू एक्स, माइनस एंड माइनस +2 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स हो गया +c, बस ये हो गया फाइनल आंसर आपका। कोई डिफ़िकल्ट था? नथिंग वाज डिफ़िकल्ट। उसके बाद ये लेता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, अब देखो आप आइलेट, ठीक है, लॉगरिथमिक फर्स्ट रहेगा, अलजेब्रिक सेकंड रहेगा, यहाँ पे ये ऑर्डर रहेगी। तो देयरफॉर मैं इंटीग्रेशन लिखता हूँ, लॉगरिथमिक को पहले इंटू एक्स, ब्रैकेट में लिखे तो ज़्यादा बेटर है, सो दैट यू आर नॉट कन्फ्यूज। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट लॉग एक्स का 1/x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये फिर से दोबारा अंदर आता है, मैंने बताया आपको इससे पहले भी। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एक्स का इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, और ये तो वापस फिर से आता है अंदर। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस हाफ बाहर आ गया, और ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स है तो एक्स बचा इसमें से dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस हाफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना। इसको कॉमन भी ले सकते हैं हम एक्स स्क्वायर बाई 2 को, तो लॉग एक्स
माइनस हाफ, ठीक है, प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। एक्स स्क्वायर बाई टू मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये लॉग एक्स माइनस हाफ बचा, लॉग एक्स माइनस हाफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। ये भी उसी टाइप का है, ये आप कर सकते हैं, ये भी वही टाइप का है, ये मैं करता हूँ 7th। इंटीग्रल x इंटू साइन इनवर्स x dx। अब आप इसको देखो कि आई लेट, फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आई लेट, ये याद रखना पड़ेगा आपको वर्ड। तो इसमें से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहला होना चाहिए, है ना, और अलजेब्रिक सेकेंड होना चाहिए। देखो, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट, अलजेब्रिक सेकेंड, ठीक है। तो मैं ऑर्डर चेंज करके लिखता हूँ इनको, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो ये वर्ड्स में अगर याद रखें ना आप तो बहुत आसान रहता है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वो वापस आता है फिर से अंदर डी एक्स, ठीक है। तो अब ये हो गया इस तरह से, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं हम इसको, माइनस हाफ इसका बाहर, ठीक है। अब ये देखो आप, माइनस एक्स स्क्वायर या प्लस एक्स, इसको प्लस लिखता हूँ मैं, सॉरी प्लस लिखता हूँ क्योंकि माइनस मुझको अंदर रखना है, माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो आप, ये माइनस साइन एक्स स्क्वायर के साथ रखा मैंने। क्यों रखा मैंने, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर 1 ऐड करता हूँ और सब्ट्रैक्ट 1 करता हूँ, है ना। 1 ऐड किया मैंने, 1 सब्ट्रैक्ट, तो इसके लिए डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आया। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया। वाई, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर भी वैसे ही है, तो ये कट करके ऊपर मैं रूट ले सकता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो अब इसको एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ इंटीग्रल, अब देखो यहाँ पर इसको कैंसिल करके यहाँ पर रूट लगा हुआ है, क्योंकि x अपॉन रूट एक्स को हम लिख सकते हैं रूट एक्स, ठीक है। तो रूट ऑफ x का मतलब है 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ dx, ठीक है। और ये भी सेपरेट कर लेता हूँ मैं, माइनस हाफ इंटीग्रल, इसको ऊपर ला के लिखना पड़ेगा मुझको, है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जो है या इसको dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये तो फॉर्मूले में आने वाला है, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर हमारा। ओके, अब ये जो है, एक मिनट, ये वाला, ये आपके सिलेबस में से निकला है ना, इस साल डिलीटेड सिलेबस में है, तो ये टाइप का क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते वो, है ना, बट स्टिल मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व, क्योंकि हमने लिख लिया है। तो रूट का क्या होता है, इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स का एक्स बाई टू इंटू द सेम रूट प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स बाई टू इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से लिखता हूँ मैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लिखना है मुझको। नेक्स्ट पेज, अब ये देखो, ये वाला पार्ट तो मैं एज इट इज़ कॉपी करता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, और ये जो दूसरा पार्ट है इसका इंटीग्रेशन करना है मुझको, तो प्लस हाफ, ठीक है, कॉमन बाहर, रूट का इंटीग्रेशन, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स बाई टू इंटू द सेम रूट, एक्स बाई टू इंटू द सेम रूट। उसके बाद आता है इसमें प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन 2a, तो 1/2 रहेगा ये, ठीक है। और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्योंकि साइन इनवर्स के फॉर्मूले में था ये,
साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1, ये उसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। किसका? इस वाले का इंटीग्रेशन है ये वाला, ठीक है। हाफ तो बाहर था, x/2 इंटू द सेम रूट प्लस 1/2a साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, वो फॉर्मूला था उधर उसका। और ये तो साइन इनवर्स आने वाला है, तो -12 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन 1 प्लस c, ये कंप्लीट हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं हम, x² साइन इनवर्स x प्लस x/4, ये 2 से मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, तो प्लस 1/4 साइन इनवर्स x, और ये -1/2 साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x को हम सिंप्लीफाई कर सकते, तो ये हो गया -1/4 बचेगा इसमें से, है ना। ये दोनों को अगर सिंप्लीफाई किए तो 1/4 -12 -1/4, तो -1/4, और दोनों का साइन इनवर्स x मैं बाहर लिखता हूँ इधर ऐसा, देखो ये वाला और ये वाला एक जगह कर दिया मैंने, प्लस x/4, ओके। रूट था इसके साथ, आई फॉरगॉट द रूट, यहाँ पर रूट लिखना है 1 - x² प्लस c, बस ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। x इंटू टैन इनवर्स x, ये भी सॉल्व करता हूँ मैं, x इंटू टैन इनवर्स x, तो अभी देखो आईलेट में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट होना चाहिए, अलजेब्रिक सेकंड, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो मैं लिखता हूँ टैन इनवर्स x इंटू x dx, ठीक है। सो फर्स्ट ये, सेकंड ये, ओके, समझा आपको। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x का इंटीग्रेशन है x² माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, टैन इनवर्स x का क्या है 1/1 प्लस x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये वापस अंदर भी आता है ये एज इट इज़, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x का अंदर वापस फिर से ये और ये वापस सेम रिपीट होता है, ठीक है। तो अब इसको फर्स्ट पार्ट तो उसका सिंप्लीफाइड है x² टैन इनवर्स x, और सेकंड पार्ट में से -1/2 बाहर आ गया, x² अपॉन 1 प्लस x² है हमारे पास, तो मैं क्या करता हूँ इसमें 1 ऐड करता हूँ और 1 माइनस करता हूँ, जैसा पहले किया था हमने एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। वाई? क्योंकि यहाँ पर ये और ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो x² टैन इनवर्स x माइनस हाफ इंटीग्रल 1 dx लिख देता हूँ मैं इसको, और माइनस इंटीग्रल dx बाई 1 प्लस x², ये तो टैन इनवर्स के फॉर्मूले में आ गया, तो x² टैन इनवर्स x माइनस हाफ, 1 का इंटीग्रेशन x है तो x/2 माइनस एंड माइनस प्लस, है ना, प्लस हाफ, ये टैन इनवर्स x अपॉन 1/a टैन इनवर्स x अपॉन a, तो टैन इनवर्स x हो गया ये, ठीक है। समझ में आया आपको ये? तो टैन इनवर्स x बस ऐसे ही रख सकते हैं इसको प्लस c, या तो टैन इनवर्स x टैन इनवर्स x एक जगह कर सकते थे आप, नो प्रॉब्लम। ये हो गया इसका आंसर, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कॉस इनवर्स x का करता हूँ मैं 9th, ये ज़रा लंबा है क्योंकि उसको आईलेट है ना, आईलेट, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले होता है ये, तो कॉस इनवर्स x लिखता हूँ मैं पहले और x dx, ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया ये? तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, x का इंटीग्रेशन x² माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट क्या होगा -1/√1 माइनस x², ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड
तो इसका इंटीग्रेशन तो फिर से रिपीट होता है अंदर, है ना, dx। अब ये फिर से उसी फॉर्मूले में आने वाला है, तो हम क्या करते हैं इसको कि रहने देते, नो प्रॉब्लम, वी विल डू इट। तो ये फर्स्ट पार्ट तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में x²/2 cos इनवर्स x, ठीक है, ये वाला पार्ट तो मैंने इधर लिख दिया। उसके बाद माइनस और माइनस प्लस है, और यहाँ पर देखो इसको एडजस्ट करके लिखता हूँ मैं, नहीं प्लस नहीं लिखूँगा मैं, माइनस बाहर रख के इसको माइनस लिखता हूँ मैं अंदर, क्योंकि मुझको -½ ये जो 2 है ये वाला बाहर लाया मैंने, ये माइनस में x² के साथ रहने देता हूँ, -x², क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरे पास, जैसा पहला क्वेश्चन किया था मैंने, तो ये 1 ऐड किया मैंने, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, और दोनों के साथ तो ये है ही dx यहाँ पर, ठीक है। या तो ये x²/2 cos इनवर्स x -½ पहला पार्ट सेपरेट करता हूँ मैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, x/√x को हम लिख सकते हैं √x, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर जो मेरे पास है ये x/√x, मतलब 1 - x²/√1 - x², तो नीचे का रूट निकल के ऊपर रूट आ गया, और ये माइनस एंड माइनस, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ मैं, +½ इंटीग्रल dx/, ये तो साइन इनवर्स x के फॉर्मूले में आ गया, ठीक है। तो ये x²/2 cos इनवर्स x -½ x/2 इंटू द सेम रूट, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, प्लस 1/2a, सो 1/2 साइन इनवर्स x/a, सो साइन इनवर्स x, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट, +½ इसका है साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x प्लस c, ये कंप्लीट हो गया हमारा इंटीग्रेशन, है ना। एज इट इज़ रहने देते इसको, या फिर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि ये इसके साथ फिर ये इसके साथ, तो माइनस एंड माइनस -1/4 और +1/2, तो -1/4 रहेगा। देखो मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ उसको, इज इक्वल टू x²/2 cos इनवर्स x, फिर -x/4 इंटू द सेम रूट 1 - x², ठीक है, और उसके बाद -1/4 साइन इनवर्स x, और +½ साइन इनवर्स x, तो ये दोनों को एक जगह कर सकते हैं हम। तो इस तरह से x²/2 cos इनवर्स x -x/4 √1 - x² +1/4 बचेगा, क्योंकि -1/4 +½ देखो ये -1/4 +½ +1/4, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो गया। कॉस इनवर्स, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर सकते थे कॉस इनवर्स की वैल्यू, बट आई वांटेड टू कीप द सेम, है ना। इसको साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स कुछ भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। और ये 11th भी करेंगे हम, 10th भी कर सकते हैं इसमें, 10th वाला। अभी 10th वाले में देखो आप कि इसमें सिर्फ साइन इनवर्स ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट के रूल में क्या होता है, अगर ये सिंगल आ जाए, ये या ये सिंगल आ जाए,
तो अलजेब्रिक मतलब 1 हमको लिखना पड़ता है इसके साथ में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 1 dx, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो अब इसमें साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो ब्रैकेट स्क्वायर लिख दूंगा मैं इसको, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन है एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। सो पहले तो पावर का होगा ये इसका, ये वाले का, सो 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये पूरा डेरिवेटिव है इसका साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट स्क्वायर का, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो एक्स का 1 का तो एक्स ही रहेगा dx, ठीक है। अब ये देखो आप कि ये हो गया x साइन इनवर्स x ब्रैकेट स्क्वायर, ये तो सिंप्लीफाई हो गया, और इसमें से -2 साइन इनवर्स x अपॉन साइन इनवर्स x इंटू -2 अपॉन x, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। देखो अभी क्या करता हूँ मैं, ये 2 को भी अंदर लेके जाता हूँ मैं, वेट, माइनस भी अंदर लेके जाता हूँ मैं, प्लस करके लिखूँगा मैं। तो साइन इनवर्स x और ये जो -2 इसके साथ लिखता हूँ मैं x के साथ, तो -2 x 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि न्यूमरेटर इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, सो इट विल बी 2 टाइम्स द सेम रूट, और वो रूट में रहा तो 2 टाइम्स द सेम रूट होता है इसका। तो इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं हम, इसको सेकंड फंक्शन अब, और फिर उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे हम। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू द सेम रूट। किस लिए ऐसा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने t लिया, तो d बाई डी एक्स ऑफ दैट डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर dx dt, तो 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन तो t रेस्ट टू हाफ माइनस हाफ, उसका प्लस हाफ हो जाएगा अपॉन प्लस हाफ, तो 2 इंटू सेम रूट, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो वही अंदर फिर से आता है ये वाला 2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों एक दूसरे के साथ, तो नाउ इट इज़ इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, है ना, 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स -2, इंटीग्रल 1 था यहाँ पर, तो आप 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, तो ये हो गया फाइनल आंसर। समझ में आ गया आपको। तो x इंटू साइन इनवर्स x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x -2x प्लस सी। आई होप यू अंडरस्टूड। ये थोड़ा सा लंबा था, है ना। ये देखो फिर से आपको समझाता हूँ मैं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो है वो 2 टाइम्स द सेम रूट आता है, क्योंकि न्यूमरेटर इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी इधर पेस्ट करता हूँ मैं। अब अगर इसको देखें आपने, है ना, तो इसमें आपके पास कॉस इनवर्स एक्स है और एक्स भी है ऊपर न्यूमरेटर में, है ना। तो अब क्या करेंगे हम कि हाफ को एडजस्ट करके रखेंगे, और देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ,
इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x, पहले तो एज इट इज़ लिखा मैंने, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इज इक्वल टू माइनस हाफ बाहर लाता हूँ, इंटीग्रल cos इनवर्स x पहला फंक्शन रखता हूँ मैं, और दूसरे में ये जो माइनस हाफ बाहर लाया तो ये x के साथ लिखता हूँ मैं -2x, किस लिए, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएशन है डिनोमिनेटर का, इसलिए मैंने ऐसा रखा। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, देखो इधर भी वैसे ही सॉल्व किया था हमने, है ना, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, सेम प्रोसीजर से वो आने वाला है आंसर इधर भी। सो माइनस हाफ तो सबके साथ है कॉमन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो 2 टाइम्स द सेम रूट आने वाला है वो, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, so -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 2 टाइम्स द सेम रूट dx, ठीक है। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो अब ये बचा माइनस हाफ, और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो ये वाले टर्म में तो देखो आप ये वाले से कैंसिल हो गया, तो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, और ये माइनस हाफ इंटू माइनस एन माइनस प्लस एन माइनस हाफ, और 2 वो कैंसिल होके 1 ही बचा, और ये इंटीग्रल 1 dx था, ये तो है ना, ये सब कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया फिर अब, तो ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये उसका फाइनल इंटीग्रेशन है, माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन और एक हम सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ये देखो अभी आप, ये वाला जो है ना सिंगल फंक्शन अगर tan इनवर्स आए तो उसको इंटू 1 करके करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स x इंटू 1 dx, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ऐसे जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लोगारिथमिक सिंगल फंक्शन हो तो इंटू 1 करेंगे उसके साथ, और इन्वर्स को फर्स्ट और 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे हम, ठीक है। तो फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x का 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x रिपीट होता है, मैंने बताया था आपको पहले भी। देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये तो रिपीट होता है अंदर, ठीक है। अब ये जो अंदर बचा उसको हम एडजस्ट करके लिखेंगे, तो x tan इनवर्स x माइनस इसको 2x लिखता हूँ मैं हाफ बाहर, क्योंकि न्यूमरेटर इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, तो इट विल बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इसका इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पर न्यूमरेटर इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो इट इज़ 2x, तो देयरफॉर इट इज़ लॉग डिनोमिनेटर, तो ये तो एकदम आसान हो गया, प्लस सी, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। 14th भी बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट स्क्वायर है इसमें, नो प्रॉब्लम। अब ये जो 14th है इसमें लॉग को पहला फंक्शन लेना पड़ेगा हमको, लॉग एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्स का इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर का, फिर उसके बाद बेस का, फिर उसके बाद एंगल का, सो 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स, फिर लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, और ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स तो 1 एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वापस तो आता ही है ब्रैकेट में। अब ये देखो आप, फर्स्ट पार्ट तो सिंप्लीफाइड है, अब ये सेकंड पार्ट में क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन में पूरा एक पावर x की तो कैंसिल हो गई, 2 भी कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, x की एक पावर कैंसिल हो गई,
तो ये x log x है ना, माइनस इंटीग्रल, तो लॉगरिथमिक पहले रखना पड़ता हमको है ना, log x इंटू एक्स, ठीक है, dx। अब इसमें पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, ठीक है। सो माइनस बाय रखता हूँ मैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट log का 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ये वापस रिपीट होता है अंदर dx, ठीक है। देखो बताता हूँ मैं आपको, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट log x का है 1/x, और ये वापस रिपीट अंदर होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब इसमें से एक पावर कैंसिल होगी, तो x बचा तो वो तो अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू log x लिखता हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस हाफ इंटीग्रल x dx है, तो उसका एक्स स्क्वायर बाई टू हो गया प्लस c। तो फाइनल आंसर आपका है एक्स स्क्वायर बाई टू log ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू log ऑफ x प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? ये तो इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया उसका, ओके। और क्या बचा था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x, ये भी आप कर सकते, फर्स्ट फंक्शन log, सेकेंड फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि लॉगरिथमिक पहले रखना पड़ता है इसमें, बट इसको हमको सेपरेट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है मैं बता देता हूँ आपको ये वाला भी अगले पेज पे। तो ये तो क्या करा मैंने, ओ ये मैंने सॉल्व करके रखा हूँ, नो प्रॉब्लम। तो 14th को मैंने सॉल्व करके रखा, देखो आप क्या करना है इसमें कि फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन ये है, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद वापस ये यहाँ पे log x बचा, यहाँ पे x बचा, तो फर्स्ट एंड सेकंड। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वापस रिपीट होगा अंदर। तो ये आ गए आंसर। तो आई थिंक मैंने 14th सॉल्व किया था, क्या नहीं किया सॉल्व, ओके नो प्रॉब्लम। ये 14th का आंसर हो गया यहाँ पे फाइनल। उसके बाद 15th को मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ओके तो इसमें क्या करूँगा मैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो पहला वाला log x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, और दूसरा वाला इंटीग्रल log x dx। तो सेकंड के साथ तो इंटू 1 करके लिखना पड़ेगा। I1 I2 हम अलग से सॉल्व करते हैं इसको, ये I1 ये I2। तो I1 को सॉल्व कर लेंगे हम, इंटीग्रल log x एक्स स्क्वायर डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, वो वापस रिपीट होता अंदर dx। तो इसकी एक पावर कैंसिल हो गई यहाँ पे। तो ये अब अगले स्टेप में तो कंप्लीट हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो I1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस 1/3 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो एक्स क्यूब बाई 3 को बाई 6 लिख देता हूँ मैं, है ना, 9 सॉरी, 3 3 ज़ा 9, तो 1/9। ये इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट का करता हूँ मैं, I2 इंटीग्रल log x इंटू 1 करना पड़ेगा, इससे पहले भी किया था शायद मैंने। ओके ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx
तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन फिर एक्स फाइनल हो जाएगा, 1 बचा इंटीग्रेशन में तो एक्स प्लस सी, तो प्लस सी। अब ये देयरफॉर उनको पूरा आई ये था, तो आई इज़ इक्वल टू दोनों को ऐड करके लिख देंगे हम। तो पहले वाले का आंसर है एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 9 एक्स क्यूब, फिर ये दूसरे वाले का है प्लस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ एनफ, हमने इनको कंप्लीट कर लिया अभी ये जितने भी थे। हाँ, ये वाला एक बताता हूँ मैं आपको, ये वाला एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जिसमें एक्सपोनेंशियल अगर आ जाए, है ना, एक्सपोनेंशियल आ जाए तो इसमें से एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स क्या है आपका। तो पहले मैं आई लिख देता हूँ मैं इसको, इंटीग्रल ई रेस टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लेट एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉस एक्स डी एक्स, है ना, या कॉस एक्स, एफ डैश एक्स कॉस एक्स। तो ये आई किस तरह से हो गया अब मेरे पास, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, है ना। तो ये जब भी ऐसा आएगा तो इसका आंसर होता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। सो आंसर होगा इसका ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, या तो आप ऐसा सब्सटीट्यूट करके भी लिख सकते थे बट लेट इट बी। तो ये ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। अगले वाले भी वैसे ही आने वाले हैं, तो मैं ये 18th आपको सॉल्व करके बताता हूँ, देन आई विल स्टॉप। ठीक है, तो 18th में भी देखो आपको किसको एफ ऑफ एक्स लिखना है वो डिसाइड करना पड़ेगा पहले आपको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इनको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है हमको। 1 प्लस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर, है ना, या साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो इसको पहले मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिखता हूँ 1 को लिखता हूँ मैं कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। 1 को, ये वाले 1 को लिखता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और कॉस साइन एक्स को लिखता हूँ मैं प्लस 2 टाइम्स साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये मालूम है आपको हाफ एंगल 11th में पढ़ा है आपने। एक्स को हम लिख सकते हैं 2x बाई टू। मैंने क्यों लिखा ऐसा आपको बाद में समझ में आएगा। 1 प्लस कॉस एक्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करूँगा कि वो ब्रैकेट स्क्वायर लिख दूँगा। इसको न्यूमरेटर जो है इट इज़ ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, है ना, ये ब्रैकेट स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर भी कॉस स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको दोनों को एक जगह करके लिखता हूँ मैं, ताकि सब्सटीट्यूशन आसान हो मेरे को। कॉस एक्स बाई टू, और ये ब्रैकेट स्क्वायर हाफ को मैंने बाहर ला के लिख दिया। ठीक है, अब कॉस एक्स को इनको सेपरेट अगर करा मैंने, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट अगर किया तो हाफ साइन एक्स बाई टू ओवर कॉस एक्स बाई टू। देखो ये दोनों को अगर मैंने लिया तो टैन एक्स बाई टू हो गया ये, प्लस कॉस एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू 1 हो गया डी एक्स। ब्रैकेट स्क्वायर है लेकिन ये, है ना, तो उसको ब्रैकेट स्क्वायर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं। हाँ, इंटीग्रेशन तो नहीं है, सॉरी, इंटीग्रेशन तो नहीं था यहाँ पे। हाँ, अभी तो मैं अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो 1 प्लस टैन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर ओपन करे तो 1 टैन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 प्लस 2 टैन एक्स बाई टू। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा।
प्लस 2 tan x/2 है ना। ब्रैकेट ओपन करके रखे तो हाफ sec स्क्वायर x/2 प्लस tan x/2। ओके, तो अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पर इसको लेट, अब ये जो आंसर आ गया हमारे पास, लेट f ऑफ x क्या लिखता हूँ मैं, tan x लिखता हूँ मैं, tan x/2। इसका डेरिवेटिव मेरे पास है sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, जो कि ये वाला है। देखो आप यहाँ पर ये वाला जो है ये f' है ना, और ये वाला f है, ठीक है। तो इस तरह से इन माई इंटीग्रेशन e रेज़ टू x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx को मैं लिखता हूँ इंटीग्रल e रेज़ टू x, और वो जो पूरा सिंप्लीफाई करके लिखा मैंने, तो यहाँ पर ये है, पहला वाला है f' और दूसरा वाला है f ऑफ x, है ना, dx। तो आंसर हो गया इसका e रेज़ टू x f ऑफ x प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से मेरा फाइनल आंसर e रेज़ टू x इंटू tan ऑफ x/2 प्लस c। तो इसको एंड करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ओके, बहुत हो गए ऐसे क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ अच्छा लगा होगा मेरा लेसन, है ना। थोड़ा फास्ट किया मैंने क्योंकि मुझको कंप्लीट करना था इंडेफिनेट इंटीग्रल। आई होप यू विल बेयर विथ मी। अगर आपको कुछ हो प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। आपको अगर ये पसंद आया हो मेरा लेसन तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो इसको। आप मुझको ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये जो एक्सप्लेनेशन है इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। ओके देन, बाय फॉर नाउ।